प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज हम मसीहों के लिए गुड फ्राइडे के महत्व को सीखने जा रहे हैं। आज हम समस्त मसीहों के लिए गुड फ्राइडे क्यों महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसकी सच्चाई हम बाइबल में से सीखने जा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि समस्त मसीह विश्वासी या समस्त प्रभु के भक्तगण जो उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, उसकी भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर रखे हैं, हम सबों के लिए गुड फ्राइडे के महत्व को समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें कुछ आधारभूत सच्चाइयां हैं जो हमें बाइबल के आधार पर, पवित्र शास्त्र के आधार पर, परमेश्वर के वचनों के आधार पर, प्रभु यीशु मसीह की बातों के आधार पर हम इसे समझेंगे और सीखेंगे, क्योंकि ये गुड फ्राइडे आपके और मेरे लिए एक आशीष का दिन है। आपके और मेरे लिए उत्तम भविष्य प्रदान करने का दिन है। आपके और मेरे लिए अनंत जीवन प्रदान करने का दिन है। आपके और मेरे लिए अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर के साथ रहने का सौभाग्य है। इसलिए गुड फ्राइडे हम विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतना ही नहीं, यही गुड फ्राइडे समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें हम पहली बात देखेंगे कि गुड फ्राइडे मसीहों की पहचान है। आज आप और मैं जिस विश्वास के साथ जीवन जी रहे हैं, आज आप और मैं जिस भक्ति के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी की पहचान है। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी जो गुड फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन मानव जाति के उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, शैतान के बंधनों से आजादी देने के लिए, मृत्यु से आजाद करने के लिए और अनंत जीवन प्रदान करने के लिए गुड फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन वो क्रूस पर कुर्बान होते हैं। और इसी कारण आपको और मुझे एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति की पहचान प्राप्त होती है। इसलिए पहली बात, गुड फ्राइडे मसीहों की पहचान है, क्योंकि गुड फ्राइडे इस दिन समस्त मसीह जगत प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए बलिदान होने की बात को, की सच्चाई को स्मरण करते हैं और जिसे हम गुड फ्राइडे के रूप में मानते हैं, जिसे हम धन्य या आशीषित शुक्रवार के रूप में इसे स्मरण करते हैं। इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा गया? इसके पीछे बहुत ही आधारभूत सच्चाइयां हमें पवित्र शास्त्र से देखने को मिलती है और उसी पवित्र शास्त्र के सच्चाइयों के द्वारा, वचनों के आधार पर शुक्रवार को हम गुड फ्राइडे या धन्य शुक्रवार के रूप में हम इसे मनाते हैं, क्योंकि ये गुड फ्राइडे आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी पहचान को लेकर आता है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। वह अपनी पहचान प्रभु यीशु मसीह में देखता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, वो बढ़े, यानी प्रभु यीशु मसीह बढ़े और मैं घटूं। उसने भी अपनी जिंदगी को मसीही में देखा, इसलिए वो बड़े आनंद के साथ, विश्वास के साथ, बड़ी आशा के साथ, सता में होकर गुजरने के बावजूद भी, जेल में बंदी होने के बावजूद भी और कुछ ही पल में तलवार से गर्दन के कट जाने के मौके के अवसर में भी वो कहते हैं, वो बढ़े और मैं घटूं। आपकी और मेरी पहचान
अगर आज इस जगत में हैं तो केवल गुड फ्राइडे के कारण है, केवल प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर कुर्बानी देने के कारण है। और इसलिए हमेशा हमारी इस पहचान को, मसीहत होने की पहचान को, प्रभु यीशु मसीह के भक्त होने की पहचान को, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी परिवार होने की पहचान को, प्रभु यीशु मसीह के सेवक होने की पहचान को धन्य और सौभाग्य रीति से हमें लेना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात, मसीहियों के लिए गुड फ्राइडे क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात देखा हमने कि गुड फ्राइडे हमारे लिए पहचान है, लेकिन दूसरी बात, गुड फ्राइडे हमारी स्वतंत्रता की निशानी है, आजादी की निशानी है। ये वो शुक्रवार है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला जब इसकी कुर्बानी पर विश्वास करते हैं कि मेरा यीशु मसीह कलवारी के क्रूस पर मेरे लिए कुर्बान हुआ, मेरे पापों की क्षमा के लिए कुर्बान हुआ, मुझे शैतान के बंधनों से आजादी देने के लिए कुर्बान हुआ, मुझे अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए, नरक के दंड से बचाने के लिए कलवारी के क्रूस पर कुर्बान हुआ। जब इस बात को वो विश्वास कर लेता है तो वह आजाद हो जाता है इन सारे बंधनों से, इन सारी श्रापों से वो आजाद हो जाता है, उन सारे बंधनों से जो उसे जकड़े हुए हैं, उन सारी बातों से जो उसे दबाई हुई है, उनसे वो आजाद हो जाते हैं। गुड फ्राइडे हमारी स्वतंत्रता की निशानी है। इस दिन मसीह विश्वासीगण प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग, क्रूसारोहण और कलवारी या खोपड़ी नामक पर्वत पर क्रूस पर संपूर्ण मानव जाति के पापों की क्षमा हेतु मसीह यीशु की प्रायश्चित बलिदान को ईश्वरीय कार्य के रूप में स्मरण करते हैं, जो अपने आप में पवित्र कार्य है। इसलिए हम इसे गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यूहन्ना 3:16 से 18 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। रोमियो 5:8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः गुड फ्राइडे पे कलवारी के क्रूस पर जो कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने दी, वो आपके और मेरे पापों की क्षमा हेतु स्वयं परमेश्वर ने इसे पूर्ण किया। हमें मसीह की इस कुर्बानी या बलिदान पर पूर्ण विश्वास करना होगा, जिससे आप और मैं पापों की क्षमा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त कर सके। इसलिए यह हमारे लिए गुड फ्राइडे के रूप में माना या जाना जाता है, क्योंकि जो कार्य संपूर्ण मानव जाति नहीं कर सकती उसे बाइबल के परमेश्वर ने पूर्ण करके हमारे पापों की क्षमा का रास्ता खोल दिया। इसलिए गुड फ्राइडे आपकी और मेरी आजादी की निशानी है, स्वतंत्रता की निशानी है। अब आपको और मुझे पापों की गुलामी में रहने की जरूरत नहीं है, मौत की गुलामी में रहने की जरूरत नहीं है, श्राप की गुलामी में रहने की जरूरत नहीं है, भय की गुलामी में रहने की जरूरत नहीं है, नरक के भय के दंड में रहने की जरूरत नहीं है, शैतान के बंधन में चलने की जरूरत नहीं है, मृत्यु के भय में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सबों से प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझे स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए गुड फ्राइडे समस्त मानव जाति के लिए और विशेषकर
जो आज इस दिन गुड फ्राइडे के रूप में मना रहे हैं, उनके लिए यह स्वतंत्रता का दिन है, आजादी का दिन है। अब हम मसीह में आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। अब पाप का हमारे पर कोई हक नहीं है, शैतान का हमारे पर कोई अधिकार नहीं है, मौत के ऊपर भी हमारे पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सारी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने कलवारी के क्रूस पर आपके और मेरे लिए चुका दी है। हालेलुया। तीसरा महत्व, गुड फ्राइडे हमारे उद्धार की पहचान है। गुड फ्राइडे समस्त विश्वासियों के लिए उद्धार की पहचान है, और गुड फ्राइडे समस्त मानव जाति के लिए उद्धार की पहचान को लेकर आता है। इसलिए गुड फ्राइडे आपके और मेरे उद्धार की पहचान है। इस दिन समस्त मसीह विश्वासी समुदाय पवित्र या धन्य या आशीषित शुक्रवार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन संपूर्ण सृष्टि का कर्ता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए, संपूर्ण मानव जाति को छुड़ाने के लिए या पवित्र करने के लिए या अपनी संतान बनाने के लिए सारे पापों का प्रायश्चित बलिदान के रूप में क्रूस पर बलिदान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे यीशु मसीह में पवित्र ठहराए जाएं। इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहा गया है, क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। इतना ही नहीं, यूहन्ना 10:9 से 10 और 12वीं आयत में लिखा है, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम मसीह की देह के एक ही बार बलिदान या चढ़ाए जाने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के एक ही बार क्रूस पर कुर्बान होने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। परंतु यह व्यक्ति तो जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, आज हमें प्रभु यीशु मसीह की इस कुर्बानी पर पूर्ण विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान किया, ताकि आप और मैं पवित्रता के स्तर पर पहुंचकर परमेश्वर की निज संतान बन सके। और यह कार्य सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही संभव हुआ। इसलिए गुड फ्राइडे आपके और मेरे उद्धार की निशानी है। आपको और मुझे यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान के रूप में बनने का सौभाग्य या अधिकार प्रदान कर दिया है, ताकि आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की संतान होने के अधिकार के भागी हो सके। हालेलुया। तो गुड फ्राइडे आपके मेरे लिए उद्धार की निशानी है, जिसके चलते आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपके और मेरे पाप क्षमा हुए और आप और मैं परमेश्वर की संतान बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसकी चौथी पहचान कि गुड फ्राइडे आपके और मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी चौथी पहचान है, इसकी चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुड फ्राइडे हमारी पवित्रता की निशानी है।
प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे पवित्र ठहराया है। पवित्र जीने के लिए आपको और मुझे पापों के बंधन से छुटकारा देकर फिर से हम धर्मीपन का जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए और हर प्रकार की पाप और बुराई से हम दूर रहे। इसलिए गुड फ्राइडे, जब जब हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, हमें स्मरण करना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसमें किसी भी प्रकार का पाप और बुराई और किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं है। वो पवित्र परमेश्वर है। इसलिए अक्सर वचनों में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र चाल चलो। इसलिए गुड फ्राइडे आपके और मेरे लिए पवित्रताई की निशानी है। आपको और मुझे पवित्र घोषित कर दिया गया है। आपको और मुझे मसीह यीशु में पवित्र घोषित कर दिया गया है, धर्मी घोषित कर दिया है, क्योंकि यह वो दिन है जिस दिन परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए खोपड़ी नामक पर्वत पर या कलवरी के उस पर्वत पर अपने वायदे के अनुसार बलिदान करता है। मसीह के इस पवित्र बलिदान के द्वारा संपूर्ण मानव जाति को शुद्ध और पवित्र घोषित करता है। जैसा कि यशायाह 53 का 4 से 12 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। यहोवा परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसे रोक कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तो वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत औरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्मों के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। उसने बहुतों के पापों का बोझ अपने पर उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। प्रेरितों के काम 10:15 में लिखा है, फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत कर। क्योंकि इस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए एक भला कार्य किया, जिसे स्वयं मानव जाति अपने लिए नहीं कर सकती थी। यह कार्य मानव जाति के लिए असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने इसे अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव कर दिया। अतः हम मानव जाति को आज के इस शुक्रवार पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने आप को शुद्ध एवं पवित्र होने की घोषणा करते हुए जीवित परमेश्वर के अनंतकालीन संतान बन जाए। और इसलिए आप और मैं आज के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, प्रभु ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र ठहराया है। और आज जितने भी प्रभु की संतान हैं, जितने भी प्रभु के लोग हैं, जितने भी उसकी भक्ति में अपना जीवन जीते हैं, वे पवित्र जीवन जीने के लिए उन्हें क्षमा मिली है। प्रभु की पहचान को पवित्रताई में बनाए रखने के लिए आपका और मेरा उद्धार हुआ है। और इसलिए ये गुड फ्राइडे आपकी और मेरी पवित्रताई की निशानी है। प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए हमारे पापों को, दुखों को, श्रापों को खुद कलवारी के क्रूस पर ले लिया और उनकी कुर्बानी के द्वारा, उनकी क्रूस पर मरने के द्वारा आप और मुझे धर्मी ठहराया गया, आप और मुझे पवित्र ठहराया गया।
क्योंकि वचन में लिखा है, बिना पवित्रता के कोई भी जीवित परमेश्वर को नहीं देख सकता। अगर आपको और मुझे अगर पवित्र परमेश्वर को देखना है, आपको और मुझे दिन प्रतिदिन जब तक हमारे जीवन में सांस है, मृत्यु के आखिरी पल तक आपको और मुझे पवित्र जीवन जीते हुए प्रभु के पद चिन्हों पर चलना होगा, तो ये हम परमेश्वर को आमने सामने देख पाएंगे। और इसलिए गुड फ्राइडे आपके और मेरे लिए पवित्रताई की निशानी है। हालेलुया। पांचवी बात, गुड फ्राइडे हमारी भक्ति की निशानी है, आराधना की निशानी है, जीवित परमेश्वर की भक्ति करने की पहचान को देता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे वो दिन है जिस दिन आप और मैं पापों की क्षमा प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को ही एकमात्र अपना आराध्य देवता मानकर, परमेश्वर मानकर, ईश्वर मानकर पूरे जीवन भर केवल उसी की भक्ति करने के लिए हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर देते हैं। क्योंकि स्वयं परमेश्वर कहता है, तू मुझे छोड़ और दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू मुझे छोड़ और दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई भी मूर्ति नहीं बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम पवित्र रखना और तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, और तो विश्राम दिन को पवित्र मानना, यानी भक्ति करने की पहचान ये गुड फ्राइडे आपको और मुझे प्रदान करता है। यही वो दिन है जिस दिन भला परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को छुड़ाने के लिए एकमात्र भला या अच्छा कार्य अपने बेटे को उनके छुटकारे हेतु क्रूस पर बलिदान के द्वारा पूर्ण किया। इसलिए इसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं। जैसा कि फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 11 में दर्शाया गया है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के तुल्य होने पर भी या परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में आ गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव, परमेश्वर की पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, एकमात्र उद्धारकर्ता, एकमात्र परमेश्वर, एकमात्र आराधना के योग्य जीवित परमेश्वर है तो केवल यीशु ही है। और इसलिए गुड फ्राइडे आपको और मुझे केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में अपने जीवन को मृत्यु दम तक समर्पित करने के लिए एक पहचान देता है। यही वो गुड फ्राइडे है जो आपको और मुझे सच्चे परमेश्वर की आराधना करने का सौभाग्य प्रदान करता है। और इसलिए आपको और मुझे अपने जीवन के अंतिम सांस तक, मरते दम तक केवल यीशु की भक्ति में ही हमें अपने जीवन को जीना होगा। वही सच्चा परमेश्वर है, वही आराधना के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है, वही प्रशंसा के योग्य है और उसी की आराधना हमें रात दिन मरते दम तक अच्छा आशीषों के समय में और चुनौतियों के समय में, संघर्ष में, कमी घटी में, तंगी में, हर प्रकार की विपरीत परिस्थिति में भी आपको और मुझे केवल उसी की आराधना, भक्ति और महिमा करना है। यही पहचान प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बानी देने के कारण आपको और मुझे दिया है।
वही आपका प्रभु है। इसलिए वचन में लिखा है, कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। अगर एक की धन की सेवा करेगा तो परमेश्वर को छोड़ेगा, और परमेश्वर की सेवा करेगा, भक्ति करेगा तो धन को तुच्छ समझेगा। आपको मुझे आराधना करना है तो केवल एक ही परमेश्वर की भक्ति करना, केवल उस यीशु की आराधना करना है, और उसी की भक्ति में आपको मुझे अपने पूरे परिवार सहित अपने पूरे जीवन भर संपूर्ण रीति से केवल उसी की आराधना, भक्ति और महिमा करना है। हालेलुया। तो गुड फ्राइडे आपको और मुझे एक भक्ति करने के लिए जीवित परमेश्वर को प्रदान करने का सौभाग्य हमें दिया गया है। इसलिए गुड फ्राइडे आपकी और मेरी भक्ति की पहचान है, और वो पहचान है कि आपको और मुझे मरते दम तक केवल यीशु की भक्ति, केवल यीशु की आराधना, केवल यीशु प्रभु के ही नाम से आपको और मुझे जीवन जीना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। इसलिए एकमात्र भक्ति का माध्यम है तो केवल यीशु है, जिसके लिए आपको और मुझे जीना है और मरते दम तक उसी यीशु की भक्ति में आगे बढ़ना है। हालेलुया। छठवीं बात, गुड फ्राइडे हमारे लिए जयवंत होने का प्रमाण है। गुड फ्राइडे आपके और मेरे लिए, समस्त मानव जाति के लिए, समस्त मसीह जगत के लिए जयवंत की निशानी है, एक विजय होने की निशानी है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि उसने आपको और मुझे जीत दिला दी है, उसने आपको और मुझे जयवंत किया है। अब आपको और मुझे हारी हुई जिंदगी, निराशा में, पीड़ाओं में, दुख और वेदनाओं में जीने के लिए नहीं, लेकिन जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए आपको और मुझे आजादी दी है, और वो दिन है गुड फ्राइडे का दिन। यही वो दिन था जिस दिन जीवित परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के सबसे खतरनाक शत्रु शैतान को खुल्लम खुल्ला क्रूस की मृत्यु के द्वारा पराजित कर दिया। यही वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कुर्बान होकर शैतान और उसके कामों को, उसकी शक्ति को, उसकी ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्योंकि उत्पत्ति 3:15 में इस प्रकार लिखा है, उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कलवारी के क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। अगर सिर ही कुचल डाला गया तो उसकी कोई ताकत नहीं रही, उसके पास कोई शक्ति नहीं रही, उसके पास कोई भी जीतने की और उसके पास किसी भी प्रकार के हराने की ताकत उसके पास नहीं रही। क्योंकि कलवारी के क्रूस पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया, उसकी ताकत को खत्म कर दिया, उसकी शक्ति को नाश कर दिया, और उसकी हर प्रकार की ताकत खत्म कर दी गई, और शैतान को हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया। और आपको और मुझे कलवारी के क्रूस पर शैतान को हराने के बाद हमें जयवंत जिंदगी जीने की सामर्थ प्रदान की कर दी गई। इसलिए कुलैसियों 2:13-15 में इस प्रकार लिखा है, कुलैसियों की पत्री 2:13-15 में इस प्रकार लिखा है, उसने उन्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उनके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस पर उसने जय जयकार की ध्वनि सुनाई,
एक विजय की ध्वनि सुनाई, क्योंकि शैतान और दुष्ट आत्माओं की सारी शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने खुल्ला तमाशा बनाकर पराजय कर दिया। और यही शैतान को हराने की जो सच्चाई है, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18वीं आयत में लिखा है। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय 10 से 14 आयत, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 25 से 26वीं आयत, लूका रचित सुसमाचार चौथा अध्याय 18वीं आयत, और पहला कुरिन्थियों की पत्री दूसरा अध्याय 6 से 9 आयतें, और इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय 14 से 15वीं आयत, और प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 10वीं आयत, और पहला पत्रस 3 का 22वीं आयत, इफिसियों की पत्री 4 का 8 से 10, और भजन संहिता 68 का 18वीं आयत। इन सब में जब हम पवित्र शास्त्र खोल कर पढ़ते हैं तो एक ही बात नजर आती है कि यीशु प्रभु ने आपको और मुझे गुलाम में रखने वाले, आपको और मुझे डराने वाले शैतान को और उसकी दुष्ट आत्माओं को और हर प्रकार के अंधकार की ताकतों को कलवारी के क्रूस पर खुल्ला तमाशा बनाकर पराजय कर दिया, और आपको और मुझे अब जय दे दिया है। हम जयवन से भी बढ़कर हैं, जीत हमें दे दी गई है। अब हमको शैतान और दुष्ट आत्माओं और उनकी शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं है। केवल यीशु नाम लेना है, केवल यीशु नाम को अंगीकार करना है, क्योंकि उस नाम पर सब घुटने टेकेंगे, उस नाम पर सब दुष्ट आत्माएं भागती हैं, शैतान भागता है, उसकी शक्तियां छिन्न भिन्न कर दी जाती है। एकमात्र यीशु नाम है जो आपको और मुझे जयवंत प्रदान किया है। हालेलुया। गुड फ्राइडे आपके और मेरे लिए जयवंत होने का प्रमाण है, विजय मसीह जीवन जीने का प्रमाण है, जिसे आपको और मुझे जय के उस समय लेकर चलने वाला जीवित प्रभु आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। और गुड फ्राइडे के साथ भी महत्वपूर्ण बात है कि गुड फ्राइडे हमारे लिए विश्वास की आशा है। जो अविश्वास आप और मैं करते हैं, वो विश्वास की आशा प्रदान करता है। विश्वास की आशा है गुड फ्राइडे। प्रभु यीशु मसीह में हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाने वाला, प्रभु यीशु मसीह में हमारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाने वाली है, प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह में जो हम पीड़ाएं, संघर्ष, तकलीफों का सामना करते हैं, वो व्यर्थ जाने वाला नहीं है, क्योंकि विश्वास में हमारी बहुत बड़ी आशा रखी हुई है। इसलिए गुड फ्राइडे आपके और मेरे लिए विश्वास की आशा है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे आपको और मुझे जानना है कि गुड फ्राइडे समस्त मानव जाति के लिए, समस्त विश्वासियों के लिए, आपके और मेरे लिए विश्वास की आशा प्रदान करता है। यही वो दिन था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने सदियों से अधोलोक में इंतजार करने वाले संतों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्रूस के बलिदान के तुरंत बाद, क्रूस पर मरने के तुरंत बाद अधोलोक में निवास करने वाले संतों को आजादी दिलाया। अधोलोक में निवास करने वाले संतों की आजादी दिलाया, जिसका वर्णन आपको मुझे लूका रचित सुसमाचार 23-43 में, पहला पत्रस 3 का 18, पहला पत्रस 3 का 19 से 20, इफिसियों की पत्री 4 का 8 से 10, लूका रचित सुसमाचार 16 का 23, भजन संहिता 23 का 6 और सबोपदेशक 12 का 7 में देखने को मिलता है। लूका रचित सुसमाचार 23 का 43 इस प्रकार कहता है, लूका 23 का 43, यह इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यानी यीशु मसीह कलवारी के क्रूस पर, जो अपने दाहिने क्रूस पर चढ़े हुए जो डाकू था, जो मरते समय यीशु पर विश्वास किया, उसको बोलता है, आज ही रात तू मेरे साथ अधोलोक में होगा,
अर्थात उस अधोलोक में जहाँ सदियों से पुराने नियम के संतगण यीशु के आने का इंतजार कर रहे थे, वहां पर होने की पहचान देता है। इसलिए पहला पत्रस 3 का 18 में इस प्रकार लिखा है, पहला पत्रस 3 का 18, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे अधोलोक नरक के बंधन से बचाने के लिए, आपको और मुझे अनंत जीवन देने के लिए और उस पर कुर्बानी के बाद पुनः जीवित होकर परमेश्वर की उन पुराने नियम के संतों को आजाद करने के लिए अधोलोक में पहुंचे। 19 में लिखा है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। 19वीं आयत, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। गुड फ्राइडे वो दिन है जो विश्वासियों की आशा को पूर्ण करता है। इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि इस दिन अधोलोक के संतों के लिए एक छुटकारा एवं आनंद का दिन था, जिसका इंतजार वो सदियों से अधोलोक में रहकर कर रहे थे। आज आपके और मेरे लिए गुड फ्राइडे आपके और मेरे विश्वास की आशा को पूर्ण करता है, क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य है जो मुझ पर विश्वास करते हैं, वे कभी मौत को नहीं देखेंगे, वे कभी अधोलोक को नहीं देखेंगे, वे अनंत काल के लिए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेंगे और अनंत काल के लिए स्वर्ग लोक में निवास करेंगे। इसलिए गुड फ्राइडे आपके और मेरे लिए हमारे विश्वास की आशा को प्रदान करता है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं होने वाला है। आपका और मेरा विश्वास इस जगत में रहते हुए और प्रभु के दिन में पूर्ण होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और गुड फ्राइडे हम विश्वासियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी आखिरी बात इस प्रकार है। गुड फ्राइडे हमारे लिए अनंत जीवन की निशानी है। गुड फ्राइडे हमारे लिए अनंत जीवन की निशानी है, अनंत जीवन की आशा है। ये वो गुड फ्राइडे है जिस दिन आपको और मुझे अनंत जीवन की आशा मिलती है। उस यीशु पर विश्वास करने के कारण, उस प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के कारण, उस प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने के कारण अनंत जीवन आपको और मुझे प्रदान किया गया है। यही वो दिन था जिस दिन मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य का मृत्यु रूपी शत्रु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा पराजय कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप यीशु में विश्वास करने वालों को अब मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मसीह यीशु में उनके लिए अनंत जीवन ही जीवन है, जिसमें मृत्यु का कोई भी स्थान नहीं है। दूसरा तिमोथी 1:10 में लिखा है, दूसरा तिमोथी 1:10 में इस प्रकार लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। यही अनंत जीवन की आशा की बात है। यशायाह 25:8 में लिखी है, होशे 13:14 में लिखा है, पहला कुरिन्थी 15:24-26 में, इब्रानियों की पत्री 2:14 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20:14 और 21 अध्याय का 4, लूका रचित सुसमाचार 20:35-36,
दूसरा कुरिन्थियों 5 का 1 से 2 में लिखा है। यूहन्ना 3:16 और 11 का 43 से 44 में। रोमियो की पत्री 1 के 8 में, रोमियो की पत्री 1 के 4 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 1 के 18 में और यूहन्ना की पुस्तक 5 का 28 से 29 में। पहला कुरिन्थियों 15 का 25 से 26 में और 15 का 55 से 57 में और प्रेरितों के काम 2:27 और मत्ती रचित सुसमाचार 16 के 28 में भी हमें अनंत जीवन की बातें हमें सीखने को मिलती है। यानी गुड फ्राइडे आप और मुझे अनंत जीवन की आशा देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में मौत नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मुझ में है और भरपूर का जीवन है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो गुड फ्राइडे आपके और मेरे लिए अनंत जीवन की आशा प्रदान करता है। यीशु मसीह में प्रभु आपको और मुझे अनंत जीवन का भागी बनाया है। जब तक इस जगत में आप और मैं जीते हैं, जब तक हम इस जगत में रहते हैं, तब तक हमें उस यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि वचन में लिखा है मृत्यु दम तक विश्वास योग्य रहा या मरने दम तक यीशु मसीह पर विश्वास करते रहा तो अनंत जीवन को पाएगा। अनंत जीवन तुझे प्राप्त होगा। और यीशु मसीह में यही वो गुड फ्राइडे है जिसने आपके और मेरे लिए अनंत जीवन की आशा प्रदान किया। और इसलिए गुड फ्राइडे आपके और मेरे लिए आशीषित दिन है, धन्य दिन है और आशा प्रदान करने वाला दिन है। मैं आशा करता हूं कि गुड फ्राइडे आपके लिए, मेरे लिए, समस्त मानव जाति के लिए और समस्त विश्वासियों के लिए या मसीह जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही वो गुड फ्राइडे है जिस दिन आप और मैं जीवित परमेश्वर की संतान बनकर इस जगत में बड़े आनंद के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ जीवन यापन कर सके। इस पवित्र संदेश के द्वारा, इस बाइबल आधारित शिक्षा के द्वारा गुड फ्राइडे आप सबों को मुबारक हो। मैं अपने पूरे परिवार की ओर से और हमारी कलीसिया की ओर से आप सबों को फिर से गुड फ्राइडे की हार्दिक बधाई देता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा गुड फ्राइडे की इस महत्वता को अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाए ताकि वे भी इस गुड फ्राइडे के महत्वपूर्ण आशीषमय सच्चाई के द्वारा अपने जीवन को धन्य प्रभु यीशु मसीह में धन्य कर सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे और अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, शांति और उपस्थिति हम सबों के साथ, समस्त मानव जाति के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ इस गुड फ्राइडे के शुभ अवसर पर हमेशा बनी रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।